महाराज जी, मैं नाम जप तो करती हूँ परंतु कोई समस्या आ जाए या कुछ बुरा हो जाए तब भी नाम जप पे भरोसा तो रखती हूँ। पर अगर कोई घर वाले या दोस्त कुछ कह देते हैं तो मन में वही बात अटक जाती है। दोस्त तो दूर की बात है, घर वालों की बातों का क्या करूँ। नाम जप में एक कारण बाधा भी उत्पन्न होती है। राधे राधे दोस्तों एक भक्त महिला श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से कह रही हैं कि कोई दोस्त या घर वाले कुछ कह देते हैं तो वो मन से बात नहीं निकाल पाती। दोस्तों, ये घर घर की समस्या है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये एक गंभीर समस्या है। अब इसमें इस समस्या का मतलब निदान क्या है वो आपको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम भी गृहस्थ में रहते हैं, हम भी संसार में रहते हैं और ये समस्या एक गंभीर समस्या है। अब उसमें करना क्या है कि आपको भक्ति रूपी तपस्या बढ़ानी पड़ेगी। जब आपको भक्ति से आनंद मिलने लगेगा ना, तो आपको ये संसार वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, इसका आपका ऊपर प्रभाव कम होता जाएगा। अन्यथा क्या है, आपके पास अगर भक्ति की शक्ति की पूंजी नहीं होगी ना, तो इनके कहने के अनुसार हमारे मन में उथल पुथल होगी, राग द्वेष प्रारंभ होगा। अगर मन में राग द्वेष हुआ तो मन मलिन होगा, तो मन मनमोहन में नहीं लग पाएगा। और यही समस्या है, लोग जो कहते थे ना भगवान में मन नहीं लगता। दोस्तों, भगवान के मार्ग की और संसार वालों की शुरू से ही ये रही है अपोजिट। क्योंकि संसार क्या है, भगवादीय मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए हमेशा से बाधक रहा है, ये हमेशा से इनके विरोध में रहा है। उसका एक कारण और भी है, अगर आप भगवान नाम की मस्ती में रहोगे ना, तो इन लोगों को जलन होती है कि यार ये मस्त कैसे रहता है। हम तो संसार के भोग भोग रहे हैं, संसार में तमाम भ्रष्टाचार व्यभिचार दुराचार कर रहे हैं, तब भी इतने सुखी नहीं रह पाते। ये भगवान नाम की मस्ती में इतना मस्त कैसे रहता है। तो दोस्तों, वो आपके उसमें बाधक बनेंगे। अगर आप साधक हो तो आपको अपनी भक्ति की शक्ति बढ़ानी होगी। जैसे जैसे आपको भक्ति से रस मिलने लगेगा ना, तो आप इस निरस रस की तरफ अनदेखी कर दोगे। अभी क्या है कि हमारे मन को भी उसमें रस मिलता है। आपको लग रहा है कि दुख मिल रहा है, लेकिन हम उसमें भी रस ढूंढ रहे हैं कि उसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, अपने हृदय को जलाकर अपनी भड़ास निकालकर हम उसमें भी सुख ढूंढ रहे हैं। तो जैसे हमें भगवती रस मिलेगा, भगवान की नाम के प्रताप के अनुसार, गुरु की अनुकंपा के अनुसार, जैसे जैसे हमें आध्यात्मिक रस मिलेगा, तो ये जो संसार का किसी ने कुछ कह दिया ना, हमारे मन पे प्रभाव आया और मन मलिन हुआ, तो सारी हमारी साधना नष्ट हो जाती है। हमें संजो के चलना है मन को। हमको क्या बचा के चलना है? मन। इंद्रिय से, तभी मैं कहता हूँ ना, राधे 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 तो इंद्रियों से उपांशु जप हुआ, लेकिन अगर मन मनमोहन का जब सुमन करेगा, वहां से रस मिलने लगेगा, तो आप इनकी अनदेखी कर पाओगे। जब तक भगवती रस नहीं मिलेगा, आप इनकी अनदेखी नहीं कर पाओगे। और भक्ति जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, तो आपका ज्ञान वैराग्य पुष्ट होगा। और जब आपकी ज्ञान की रोशनी जब आपकी प्रबल होगी, तो आप समझ पाएंगे कि ये लोग किस प्रकार से, इनसे कैसे बचना है, कैसे निकलना है, इनसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, जिससे आपका अंतःकरण मलिन ना हो। क्योंकि इनके पास खोने को कुछ नहीं है। संसारिक लोगों के पास खोने को कुछ नहीं है। उनको राग द्वेष करके अपना जीवन यूं ही व्यतीत करना है। लेकिन हमें गुरु भी मिला है, हमें मनुष्य जन्म की महत्वता भी पता चली है, तो हमारे पास तत्व ज्ञान है। हमें उस तत्व ज्ञान की रोशनी से समझना है कि हमें अपना जीवन कैसे बचाना है। इन लोगों के बीच में रहना है, ठीक है, बहिरंग संसार में ही रहना है, लेकिन अंतरंग संसार जो है उसमें ये आना नहीं चाहिए। हमारा जो भीतर का जो संसार है ना, वो डेंजर है। वो मन को मनमोहन में लगाना है। जैसे जैसे मनमोहन में लगाते जाएंगे, जैसे एक एग्जाम्पल भी है कि अकबर ने बीरबल से पूछा था, ये लाइन को छोटी करनी है बिना काटे और बिना मिटाए। तो बीरबल ने क्या करा कि उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दी, बिना काटे बिना मिटाए वो लाइन छोटी हुई। ऐसे ही इनसे अगर हम राग द्वेष और इनकी बातें अगर हम मन में रख लेंगे, तो हमारा मन कुड़ता रहेगा। तो आप कितने राधे राधे जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला। आपको भगवान की भक्ति बढ़ा देनी है। जैसे जैसे आपकी भगवान की भक्ति बढ़ेगी, भगवान का संतों का स्वाध्याय, सत्संग का स्वाध्याय बढ़ेगा, आपका तत्व ज्ञान बलिष्ठ होगा, और धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे भक्ति से रस मिलने लगेगा, तो आप ये कुछ भी कहेंगे आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के कि आपको अपनी भक्ति बढ़ा देनी है, इन लोगों की अनदेखी करनी है, और आपको अपने गुरु का अवलंब लेके गुरु को जिताना है। कुल मिला के गुरु क्या चाहता है, हरि क्या चाहता है कि आपका मन भगवान में लगे। लेकिन इनके अनुसार अगर हमारा मन इनकी तरफ लग रहा है, तो भाई हमारे साधना क्या है? हमारी तो साधना खा जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ भी बोलते हैं, हम उसका मनन चिंतन और नित्य ध्यान उसका करते रहते हैं।
तो हमको भगवान की भक्ति, गुरु को जिताना है, हरि के मार्ग को का अवलंबन लेके अपनी भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इनके कहने सुनने का आपके ऊपर प्रभाव कम होता जाएगा। जय जय श्री राम।